अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज नहीं बल्कि हमेशा जैसे ही आप वीडियोस देखते हैं, मैं कोई ना कोई नया कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ सिखाता हूँ जो कि मैंने पहले डिस्कस ना की हो। ठीक है, तो आज हम बेसिकली मार्केट अपडेट तो होगी लेकिन इसके साथ साथ हम बात कर रहे होंगे दोस्तों कि माइनर कैपिचुलेशन क्या होती है। ठीक है, और हमारा बॉटम किधर लग सकता है। बॉटम के लिहाज से हम थोड़ा अगली वीडियो में भी बात करेंगे, ठीक है, जो मैं कल अपलोड करूंगा। ठीक है जी। तो आज जरा हम बात करते हैं माइनर कैपिचुलेशन क्या होती है। दोस्तों, माइनर कैपिचुलेशन ये होती है, ठीक है, आपने मुझे अपनी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में बतानी है कि भाई आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, कैपिचुलेट कहते हैं हम जब किसी चीज को उसके हिसाब से बेसिकली आप समझे बंद करना पड़ जाए। ठीक है, जहां पे आप किसी चीज को बोलें कि सीज टू एग्जिस्ट कहते हैं ना। ठीक है, सीज टू एग्जिस्ट के बस यार यहाँ हालत टाइट हो गई है, यहाँ पे दैट्स इट, गिव अप, सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कैपिचुलेट करना। अब माइनर कैपिचुलेट क्या होता है? यहाँ पे माइनर कैपिचुलेट होते हैं जब आपके क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े माइनर्स है ना, स्पेशली माइनिंग फार्म्स, आपके ओवरऑल लोकल जो माइनर्स होते हैं जिनके पास बड़ा बड़ा सेटअप होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं माइनर कैपिचुलेट। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है आपके पास, आपने समझनी है। इस पे ज़रा मैं फर्दर डिटेल से जो कल की वीडियो होगी ना, उसमें ज़्यादा हम इन डेप्थ बात करेंगे और इस पे बॉटम हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है जी दोस्तों। तो सबसे पहले होता ये है कि भाई जब आपके पास माइनर्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, तो वो अपनी माइनिंग मशीन्स बंद कर देते हैं। सही है, तो इसकी डेफिनेशन में अगर आप देखना चाहो तो बेसिकली मींस द इकोनॉमिक्स became so bad and operating margins are so thin that the miner chose to quit or simply cannot operate anymore and are squeezed out of the market। ठीक है, तो उनको निकाल दिया जाता है, इनको निचोड़ दिया जाता है। ठीक है, किस तरीके से कि भाई उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ऑपरेट कर सके अच्छे प्रॉफिट में रहते हुए या इवन ब्रेक इवन पे रहते हुए। ठीक है, तो ये जो एक चीज है ना, जरा आपके पास काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आज आपने इसकी खाली डेफिनेशन पे फोकस करना है और मैं आपको एक दिन देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको खुद से एक दिन देना चाह रहा हूँ जिसमें आप खुद आइडिया लगाओगे, सोचो कि यार इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये आपने हेडलाइन नजर तो आ रही होगी, लेकिन ये अगर इतना ही सिंपल होता कि एक जुमले में बात आ जाती तो दोस्तों दुनिया में इतने जो है ना लोग बात नहीं कर रहे होते, लोग इतना टीए वगैरह एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहे होते। ठीक है, अगर ये इतना ही आसान होता ना, लोगों को लगता है बस यार ये असद भाई बता नहीं रहे, बस ये बस ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, तो ये वाली बात नहीं है। आपको जो मैं बात जहां तक समझाता हूँ उसका हजार, उसके पीछे हजार लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन सही तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो ये आपने बात को समझ लेना है कि माइनर कैपिचुलेट एक काफी इंपॉर्टेंट अभी हमारे पास टर्म पड़ा हुआ है जिसमें हमारे एक बॉटम से रिलेटेड जो है ना बहुत सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, अब जरा मार्केट अपडेट पे नजर डालते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे आज जरा हम नजर डालेंगे और देखेंगे भाई कि हो रहा है तो हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन द लास्ट 24 आवर्स मार्केट अपनी जगह पे स्टेबल बैठी हुई है, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 810 बिलियन यूएस डॉलर पे मार्केट कैप अभी के वक्त हमारे पास रिकॉर्डिंग के टाइम बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारी बीटीसी की रफ प्राइस चल रही है $16,850 एज अ राउंड फिगर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो मार्केट चल रही है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीटीसी का वॉल्यूम भी चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी आपके पास जो है मार्केट में बिल्कुल एक समझो वॉल्यूम को निचोड़ दिया गया है। 24 आवर्स का वो जो वॉल्यूम है आप चेक करोगे तो आपको शायद हंसी आ जाएगी, सिर्फ 22 बिलियन भी नहीं आएगी। ठीक है, वेयर एज अगर आप जाके देखोगे हिस्टोरिकल डेटा में तो आपके पास ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे 25-25 बिलियन डॉलर जो है बीटीसी का अपना खाली ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। ठीक है, अच्छे दिनों में 30-30 40-40 बिलियन डॉलर बीटीसी का अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे
ना तो सेलिंग हो रही है। तो अब ज़रा थोड़ा चार्ट वगैरह भी देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मसले हाथ ये आ रहे हैं कि देखो यहाँ पे ना आपके पास सेलिंग हो रही है, ठीक है? यहाँ ना ही आपके पास जो है बाइंग हो रही है। अब इस मौके पे क्या करते हैं, इस मौके पे आपके एक्सचेंजेस जो है ना वो बोलते हैं चलो भाई हमारा वक्त आ गया कमाई का, ठीक है? तो अब आपके पास एक्सचेंजेस जो हैं वो मैनिपुलेशन लेके आते हैं और होता ये है कि आपकी विक्स लगती हैं, विक फिशिंग्स होती हैं, ठीक है? तो अपने स्टॉप लॉस संभाल के रखो, ठीक है? अपने जो है वो लिक्विडेशन प्राइस को सही से देख लो कि भाई $2 तो नीचे नहीं बैठी हुई, ठीक है? अगर लेट से आप किसी बीटीसी में ट्रेड ले रहे हो, ये तो नहीं कि आपका $200 नीचे अगर 16,850 पे कोई एंट्री अगर आपने ली है, तो ये तो नहीं कि आपका 18,000 सॉरी 16,800 पे आपकी एंट्री लिक्विडेशन प्राइस बैठी हुई है, ठीक है? तो इस तरह की हरकतें नहीं करना। बराए मेहरबानी अपने वॉलेट्स को, अपने पोर्टफोलियोज़ को सँभाल के रखो। ये वक़्त में काम आएँगे बहुत ज़्यादा और यही आपको पैसे बना के देंगे, ठीक है? और पैसे से बात याद आती है दोस्तों, अगर तो आप लोगों ने फेयर डैश पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे आप लोगों ने फ़ौरन अकाउंट बना लेना है। इनकी कॉपी ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है, मैं कॉपी ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप मुझे फॉलो करके, ठीक है? मुझे फॉलो करके खूब यहाँ पे आप सो रहे होंगे, पीछे आपके प्रॉफ़िट बन रहे होंगे। ये वाली बात है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साइन अप करें, वीआईपी मेंबरशिप लें, फीस में रिडक्शन है और कॉपी ट्रेडिंग भी करें, ठीक है? तो फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पे। तो दोस्तों देर नहीं करो, इससे पहले ये सारे देखो 100 स्लॉट है, ठीक है? कॉपी ट्रेडिंग जब आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नाम, वहाँ पे आपके पास जो है ना, ये 100 स्लॉट्स आ रहे हैं खाली, ठीक है? 100 स्लॉट्स हैं, 50 हो गए, 50 थे मैंने एक्सटेंड करवाए, मैंने उनसे बोला यार इनको मुझे एक्सटेंड कर दें, ठीक है? तो 100 हैं, आप देख रहे हो हर किसी के 100 हैं। अब ये 100 एक मर्तबा फिल हो गए, फिर नहीं बोलना सर भाई ये हो गया, वो हो गया, 50 मसले, फिर वहाँ आगे पीछे नहीं बोलना, ठीक है? तो यहाँ पे बस कॉपी क्लिक करना है और आप जो है वो आइदर मुझे फॉलो कर सकते हो या अपनी थोड़ी बहुत मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, समझ आ गई ये बात आपको? तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगेन एक चीज़ बता दूँ भाई, ये हाईली रिस्क है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग से भी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है? तो आपने आना है तो ये समझ के आना है कि अगर पैसे आसानी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आसानी से जा भी सकते हैं, हाई रिस्क है। तो ये नहीं कि लेवरेज आपने वहाँ फुल मैक्सिमम डाल दी है और आपने अपने एक-एक ज़िंदगी की कमाई वहाँ पे लगा दी है, तो ये गलतियाँ नहीं कर देना भाई बराए मेहरबानी। छोटे पार्ट से आप स्टार्ट करें और छोटे पार्ट से आप आगे बढ़ें, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे बीटीसी के चार्ट को अगर ज़रा थोड़ा नज़र डाल दें, तो बीटीसी पे अगर आप देखते हो प्राइस तो मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल हो ये रहा है कि हमारे पास मार्केट के अंदर ना अभी करंटली हमारे पास अभी तक एज़ सच ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा है। हो ये रहा है कि बंडल वीक होता जा रहा है। अब देखो बंडल की ये काबिलियत है, ये ईएमए बंडल ने सँभाला हुआ है, जो मुझे लगता है वो ये है कि ईएमए बंडल बैठा है यहाँ पे, तो ये बीटीसी की ये हालत चल रही है 2-4 दिन से। अगर तो ये ना बैठा होता ना, तो ईएमए तो फिर तो बीटीसी आपका फिर पड़ा होता कहीं इधर-उधर, ठीक है? तो ईएमए बंडल जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, उनको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट इसने अभी रोल प्ले किया हुआ है। लेकिन फेक आउट से बच के रहना। वीवीआईपी में अगर आप जॉइन हो, तो वहाँ पे आपको अपडेट दी गई थी कि जब ये कैंडल क्लोजिंग हुई है ना 11 बजे वाली, तो मैंने उस वक़्त बता दिया था कि ये कैंडल क्लोजिंग ईएमए 200 के ऊपर हुई है, लेकिन इसको इससे जो है ना फूल नहीं बन जाना, इससे कोई धोखा नहीं खा लेना। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपका ना होने के बराबर है। आप यहाँ नीचे ज़रा चेक करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा यार वॉल्यूम तो है नहीं, ये प्राइस कैसे ऊपर जा रही है? प्राइस ये है कि बस दोस्तों मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर भी नहीं आ रहा है। 200 ईएमए हमारा क्या काम करता है? सेलिंग प्रेशर का। लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है? मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम नहीं है? वॉल्यूम इसलिए नहीं है, आप ज़रा नीचे अगर चेक करो कि यार 200 ईएमए इतनी बड़ी रेजिस्टेंस, यहाँ चेक करो जब रेजिस्टेंस ने अपना काम करना था। ये चेक कर रहे हो ना वॉल्यूम कहाँ पे पहुंचा हुआ है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंचा हुआ है और यहाँ चेक करो क्या आपके डबल डिजिट भी नहीं हो रहे, ठीक है? यहाँ आपके डबल डिजिट भी नहीं हो रहे। यहाँ पे आप चेक करो 45, ये फेयर डेस्क का मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम में कितना फर्क आ रहा है आपका।
अब आवरली कैंडल आपकी यहाँ पे इतनी पंप हुई है, आपके 200 ईएमए के ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन वहां से आपको जरा भी सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा, ना वहां पे बाइंग भी है। तो इतने छोटे वॉल्यूम पे आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस टूट गई, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए आगाही दे दी थी वीवीआईपी ग्रुप में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ और ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में भी आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी शानदार तरीके से, और वीवीआईपी में आपको और दोबाला हो जाएगा। ठीक है, जो आपको आप अर्निंग करते हो, जो भी आपके सिग्नल्स हैं, जो भी आपकी मार्केट अपडेट्स हैं, वो दोबाला हो जाएगा, वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा बल्कि। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने तो देखना है कि भाई वॉल्यूम कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। अब देखो ये बीटीसी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ईएम में बंडल बैठा हुआ है और उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आपकी ईएमएस बैठी हुई हैं आपकी। यहाँ पे आप देखो 21 है, 14 है और 9 ईएमए। अब ये रेजिस्टेंस का सामना करिए, एक मरतबा यहाँ से ये रिजेक्शन खा के नीचे गया, अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से ये मार्केट में अभी फिल वक्त मूव्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, जब तक आपके पास मार्केट में सही तरीके से ब्रेकआउट नहीं होता, जो कि मुझे लगता है एक अच्छे लिक्विडेशन फेज के बाद ही होगा, जब आपके पास अच्छे खासे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स जब तक मार नहीं खाएंगे, पेपर हैंड्स मार्केट से अभी थोड़े और शेक आउट होंगे, उसके बाद हमारे पास कोई अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।